तो आज E205 इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्योरी के चैप्टर फर्स्ट नेटवर्क पैरामीटर्स के टॉपिक सोर्स कन्वर्जन टेक्निक्स के न्यूमेरिकल्स का अध्ययन करेंगे। न्यूमेरिकल फर्स्ट हैं, यूज सोर्स कन्वर्जन टेक्निक टू फाइंड दी लोड करंट इन दी सर्किट। ये सर्किट दिया हुआ है, इस सर्किट में इस लोड करंट में सोर्स कन्वर्जन टेक्निक की सहायता से करंट फाइंड करना है। अब ये ध्यान रखना है कि जिस साइड करंट ज्ञात करना है उसके अपोजिट साइड से सोर्स को कन्वर्जन करेंगे और रिड्यूस करते करते लोड की तरफ लाएंगे। अब यहाँ देख रहे हैं 6 वोल्ट 3 ओम, ये सीरीज में, अर्थात ये एक प्रैक्टिकल सोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इस सोर्स को करंट सोर्स में रिप्रेजेंट करने के लिए आइडियल करंट सोर्स के समांतर में रेजिस्टेंस लगा के कन्वर्ट करते हैं और बाकी जो सर्किट हैं ये ऐसा का ऐसा वापस जोड़ देंगे। तो ये हमने करंट आइडियल करंट सोर्स बना लिया और उसके समांतर में 3 ओम लगा दिया और बाकी सर्किट को जैसे पहले सर्किट था उसी तरह इसको कनेक्ट कर दिया। अब इसकी जो करंट सोर्स की वैल्यू आएगी वो आएगी 6/3 अर्थात 2 एम्पेयर और 3 ओम जो यहाँ था वह पैरेलल में आ जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये 3 ओम और 6 ओम रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हैं अर्थात समांतर में कनेक्टेड हैं। समांतर में कनेक्टेड हैं तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। यदि दो रेजिस्टेंस R1 R2 पैरेलल में है तो उनका इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इसी सूत्र से आप RAB ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात करेंगे। तो 3 और 6 पैरेलल में कनेक्टेड हैं अर्थात 3 × 6 डिवाइड बाय 3 + 6 सोल्व करेंगे 18/9 = 2 ओम। तो दो रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया 2 ओम। वह 2 ओम ने ए और बी के बीच में कनेक्ट कर दिया और बाकी सर्किट को इधर के सर्किट को वैसे के वैसे कनेक्ट कर दिया और ये 2 एम्पेयर यहाँ पर लिख दिया। अब इस ए और बी के बीच में वापस एक करंट सोर्स बन रहा है, आइडियल करंट सोर्स, इसको वापस वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे। वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करने के लिए एक वोल्टेज सोर्स लगाएंगे, उसकी सीरीज में जो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड था उसको जोड़ देंगे। बाकी जो यहाँ से ये सर्किट था वैसे के वैसे वापस इसको जोड़ दिया है। तो यहाँ 2 × 2 4 वोल्ट इसकी वैल्यू आ जाएगी सोर्स की और 2 ओम सीरीज में कनेक्ट कर दिया। यहाँ देख रहेंगे दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में, तो ये 4 ओम और 4 वोल्ट सोर्स सीरीज में हो गए अर्थात यहाँ से यहाँ तक एक प्रैक्टिकल सोर्स को रिप्रेजेंट करता है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को रिप्रेजेंट करता है। और सिंप्लीफाइड करने के लिए इसको वापस करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए एक करंट सोर्स बनाएंगे और उसके समांतर में 4 ओम रेजिस्टेंस जोड़ देंगे। जो शेष सर्किट था उसको वैसे के वैसे ही कनेक्ट कर देंगे। तो सोर्स की वैल्यू, वोल्टेज सोर्स की वैल्यू थी 4 वोल्ट और रेजिस्टेंस था 4 ओम, तो 4/4 1 एम्पेयर ये वैल्यू आ गई और उसके समांतर में 4 ओम कनेक्ट कर दिया। तो आप अब यहाँ देख रहे हैं कि ये एक ही नोड हैं अर्थात ये 100 सर्किट किए हुए हैं इसके टर्मिनल्स इन एलिमेंट्स के, तो ये एक ही नोड को रिप्रेजेंट करते हैं अर्थात इसी पर 3 एम्पेयर आ रहे हैं और यहाँ पर ही 1 एम्पेयर आ रहे हैं। दोनों की डायरेक्शन सेम है अर्थात इसको और इसको जोड़ के हम लिख सकते हैं 4 एम्पेयर और ये 4 ओम जो जुड़ा है वैसे के वैसे ही जोड़ देंगे और इधर के जो 1 ओम और RL जो कनेक्टेड थे वैसे के वैसे ही ऊपर के सर्किट की तरह इसको जोड़ देंगे। अब आपको करंट ज्ञात करना है, लोड करंट। अब करंट डिवीज़न फॉर्मूले से इसका करंट ज्ञात कर रहे हैं। तो इस नोड पे 4 एम्पेयर आ रहा है तो 4 एम्पेयर लिख दी और इसके अपोजिट शाखा का रेजिस्टेंस 4 ओम है और डिवाइड बाय 4 + 4 है। तो ये सोल्व करेंगे 16/8 अर्थात 2 एम्पेयर आएगा। यदि कई शाखा पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो उसके लिए करंट डिवीजन का फॉर्मूला होता है मेन करंट ऊपर लिख देंगे
जिसका डिवीज़न करना है इनटू वो वैल्यू लिख देंगे उस ब्रांच के जिसमें करंट ज्ञात है उसके इन्वर्स करके लिख देंगे, अर्थात उसके कंडक्टेंस लिख देंगे 1/R लिख के, और फिर जितने भी पैरेलल शाखाएं हैं उनका योग नीचे, उनका इन्वर्स करके योग करके नीचे लिख देंगे। इस तरह आप सोर्स कन्वर्जन टेक्निक से लोड करंट ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हैं, यूज सोर्स कन्वर्जन टेक्निक टू फाइंड द करंट IR4 इन दी सर्किट। इस ब्रांच में सोर्स कन्वर्जन टेक्निक से करंट ज्ञात करना है। तो सोर्स कन्वर्जन टेक्निक से अर्थात इस वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे। ये रेजिस्टेंस पैरेलल में आ जाएगी, इन रेजिस्टेंस के पैरेलल में, ये 25 ओम, और इनके पैरेलल में करंट सोर्स आ जाएगा। उस करंट सोर्स की वैल्यू होगी 50/25, अर्थात IS इक्वल टू होगा VS/R1 इक्वल टू 50 वोल्ट डिवाइड बाई 25 ओम, अर्थात 2 एम्पियर। तो इस प्रकार इस वोल्टेज सोर्स को हमने करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब ये एक ही नोड है, सब एक ही नोड है, अर्थात यहाँ पर आ रहा है करंट, इस करंट को इन ब्रांचेज में डिवाइड करना है, डिवीज़न करना है। तो इसका फॉर्मूला है जैसे मैंने पहले बताया, इसमें IR4 ज्ञात करना है, ये मेन करंट यहाँ ले लेंगे कॉमन, और जिसमें ज्ञात करना है तो R4 में ज्ञात, अर्थात 1/R4 लिख देंगे, और उसके समांतर जितने भी शाखा हैं उस सहित उनका रेजिस्टेंस का इन्वर्स करके यहाँ योग कर देंगे, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1/100 ओम। इसी तरह इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो 1/25 ओम प्लस 1/50 ओम प्लस 1/200 ओम प्लस 1/100 ओम, और इंटू IS की वैल्यू आई थी 2 एम्पियर। सॉल्व करेंगे तो ये आएगी वैल्यू 0.267 एम्पियर। इस तरह सोर्स कन्वर्जन टेक्निक से किसी भी सर्किट की किसी ब्रांच में करंट ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।